Yes, good morning students. How are you? Fine. Okay. हमने लास्टली ये किया था डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ, जिसमें क्रस्ट, मेंटल और कोर की थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे वोल्केनोज एंड वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। वोल्केनोज, यू नो अबाउट द वोल्केनोज विद सम पिक्चर्स। आपने देखी होंगी पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स देखे होंगे। वोल्केनो है क्या? वोल्केनो इज़ अ प्लेस, एक ऐसा प्लेस है वेयर गैस, एशिज, मोल्टन मैग्मा मटेरियल, कुछ भी जो अर्थ के अंदर है वो हीट और प्रेशर की वजह से कहाँ पे आता है? कम ऑन द ग्राउंड पे आ जाता है। तो मतलब कि वोल्केनोज क्या है? जब जो अर्थ के अंदर मैग्मा है या मोल्टन मटेरियल है, जो भी मटेरियल है वहाँ पे हीट और प्रेशर की वजह से अर्थ के अंदर है, तो जब वो मेल्ट हो जाता है और इतना प्रेशर बढ़ जाता है कि वो अर्थ पे होल बना के बाहर आ जाता है, तो उस प्लेस को वोल्केनो कहते हैं या वोल्केनिक एक्सप्लोजन कहते हैं। ठीक है। तो एक्टिव वोल्केनोज क्या होते हैं? एक्टिव वोल्केनोज दो तरह के होते हैं, एक एक्टिव होते हैं, वो डोरमेंट होते हैं। एक्टिव वोल्केनोज वो होते हैं जो पास्ट में 15-20 सालों में कभी भी अरप्ट हुए हों, कभी भी एक्सप्लोजिव हुए हों। और डोरमेंट वो हैं यहाँ पे होने की उम्मीद होती है कि एक्सप्लोजन होगा, बट कभी हुए नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे आगे दिए कि जो वीकर जोन होता है क्रस्ट में, वहाँ से ही जो वोल्केनो eruption होता है वो पॉसिबल है। ठीक है। तो नेक्स्ट है वोल्केनोज। डिफरेंट टाइप के वोल्केनोज हैं। शील्ड वोल्केनोज, यहाँ पे शील्ड, कंपोजिट और कैल्ड्रा हम करेंगे। तो जो शील्ड हैं वो बसाल्ट के होते हैं। बसाल्ट लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से ये फाउंटेन की तरह बाहर आता है। तो अर्थ पे जब भी आता है फाउंटेन की तरह आता है, ज़्यादा लिक्विड होता है और स्टीप नहीं होता, क्योंकि अगर ये सॉलिड फॉर्म में होएगा तो जैसे ये देखिए, जैसे अगर ये क्रस्ट है, इसके ऊपर जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो इस तरह से होता है। तो यहाँ से ये लिक्विड फॉर्म में जब बाहर आता है तो ये इस तरह से बहना शुरू हो जाता है। जब बाहर आएगा मोल्टन मैग्मा बहेगा तो अर्थ के साथ साथ, क्रस्ट के साथ साथ फ्लो हो जाता है, मोल्टन होता है। तो यहाँ पे जो होल बन जाता है वेंट, ये वेंट है। तो इसका एक्सप्लोजन होने का डर नहीं है, एक्सप्लोजिव कम होता है, इसकी नेचर एक्सप्लोजिव नहीं है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होने की तरह कारण फाउंटेन फॉर्म में बाहर आ जाता है और फ्लो होना शुरू हो जाता है। बट इसमें अगर किसी भी रीज़न से पानी चला जाए, इसके अंदर बारिश हो गई है, कोई भी रीज़न हो सकता है, अगर इस वेंट में, होल में पानी चला जाता है तो इसका एक्सप्लोजन होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर एक्सप्लोजिव होएगा। तो अगर वाटर नहीं जाता तो एक्सप्लोजिव नेचर का नहीं है, और यहाँ पे किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर नहीं खड़ा करता ये साथ में, क्योंकि ये फ्लो आउट हो जाता है। क्लियर? तो ये क्या है? शील्ड वोल्केनोज। फिर कंपोजिट और जो कैल्ड्रा दोनों हैं, ये दोनों एक्सप्लोजिव नेचर के हैं। मतलब कि कंपोजिट कम एक्सप्लोजिव है, कैल्ड्रा बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव है। ठीक है। तो ये वोल्केनोज क्या हैं? कई बार क्या होता है, कूल हो जाते हैं, ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में हो जाते हैं, और इनका eruption होने का, एक्सप्लोजिव eruption है तो इनका फटने का ज़्यादा खतरा बना रहता है। और ये ग्राउंड पे फ्लो नहीं होते हैं, तो इनकी जो मैग्मा होता है वहाँ पे ऊपर ही, यहाँ पे ही जम जाता है, वहीं पे अपना स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। क्लियर? और जो कैल्ड्रा है वो इतना एक्सप्लोजिव नेचर का है कि उसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बन पाता, वो अपने आप को भी ख़त्म कर लेता है। ठीक है। क्योंकि फटेगा, जब फटेगा तो वो अपने आप को भी ख़त्म कर लेगा, उसका अपना स्ट्रक्चर भी कोलैप्स हो जाता है। तो ये ज़्यादा एक्सप्लोजिव नेचर का है। फिर है फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस। फ्लड में ये है कि ये लावा है वो फ्लड की तरह फ्लो आउट होता है और लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है। लॉन्ग डिस्टेंस करने के कारण इससे बहुत बड़े बड़े स्टेट्स, जहाँ हम कहते हैं कि सेटलमेंट्स बन जाती हैं। तो हमारा जो डेक्कन ट्रैप है इंडिया का, वो भी वोल्केनो eruption से ही बना हुआ है। नेक्स्ट है मिड ओशन रिज वोल्केनोज। ये तब है जब ओशन जोन में वोल्केनो erupt होते हैं, तो वहाँ से ये ओशन के बीच में एक रिज बना लेता है। रिज होता है कि जैसे माउंटेन्स की इस तरह से
वॉल टाइप स्ट्रक्चर ओशन के बीच में ही तैयार कर लेता है। क्लियर। तो ये इसकी डिफरेंट टाइप के ये वॉल्केनोज हैं, इसकी टाइप्स हैं। तो आगे है वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। तो वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स में क्या है कि जब वॉल्केनिक eruption होता है तो उससे दो तरह के लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं, इंट्रसिव और एक्सट्रैक्सिव। इंट्रसिव जो उसके अंदर ही हो जाता है, क्योंकि मैग्मा जहाँ तो क्रस्ट के अंदर ही कूल डाउन हो जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा तो वहीं पे कूल डाउन हो जाएगा। जब अर्थ के बाहर आएगा तो वहाँ पे किसी भी तरह का, जो भी हमने पढ़ी है कि फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस हैं, तो इस तरह की उसकी अपनी स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो नेक्स्ट जो इसका इंट्रसिव फॉर्म्स हैं, इंट्रसिव फॉर्म्स में क्या आता है कि अगर मैग्मा अर्थ के अंदर ही कूल डाउन हो जाता है तो जो बाहर है वो तो वोल्केनिक रॉक्स हैं, और जो अंदर जमा होता है और अंदर ही कूल डाउन हो जाता है वो प्लूटोनिक रॉक्स हैं। उन्हें क्या कहते हैं? प्लूटोनिक रॉक्स होती हैं, और उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। तो इसमें हम करते हैं नेक्स्ट, इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट इनके नेम ही हैं। तो मैं आपको थोड़ा बाय नेम इनका समझा देती हूँ, एक बार बुक से देख लीजिए। बैथोलिथ्स। बैथोलिथ्स होता है जो बहुत पुराने टाइम में मैग्मा अर्थ के डेप्थ में जमा हो जाता है। ठीक है। तो इसका तो तभी पता चलेगा जब वो लेयर्स हम हटाएंगे। लेयर्स हटाने के बाद ही ये चीज़ समझ आती है कि जब लेयर्स हटती हैं फिर ही पता चलता है कि यहाँ पे मैग्मा जमा हुआ है। तो ये देखो, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इस तरह से। ये क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे जो स्ट्रक्चर तैयार हुए हैं बिकॉज ऑफ मैग्मा वो है। तो ये नीचे, सबसे नीचे डीपर जोन में है। तो जब मैग्मा इस तरह से नीचे जमा हो जाता है शीट की फॉर्म में, और इसके ऊपर बहुत मतलब कि लेयर्स बन जाती हैं, तो सबसे नीचे जो होता है डेप्थ में जमा होता है, तो इसका स्ट्रक्चर तब भी पता चलता है अगर ऊपर वाली लेयर्स हटाई जाएंगी। अगर कोई भी खुदाई होती है तो तब ये मिलता है इस तरह का स्ट्रक्चर। ठीक है। तो फिर है लैकोलिथ्स। लैकोलिथ्स लार्ज डोम शेप्ड। ये जो डोम शेप का इस तरह से जब मैग्मा होता है कि एक पाइप की तरह पहले ऊपर जाना शुरू होता है और फिर ऊपर जाके थोड़ा फैल जाता है और डोम शेप ले लेता है, इस तरह की शेप ले लेता है। तो इस डोम शेप्ड जो स्ट्रक्चर होता है उसे लैकोलिथ्स कहते हैं। ठीक है। तो ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर लेपोलिथ्स। लेपोलिथ्स लावा मूव्स अपवर्ड। ये देखो, लावा अपवर्ड आता है, फिर किसी भी डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली मूव हो जाता है ऊपर आते आते। तो किसी भी जहाँ से वीक जोन मिलता है उसको अर्थ के अंदर, रॉक्स के अंदर, तो वो वर्टिकल जाने की बजाय हॉरिजॉन्टल घूम जाता है, तो वो लेपोलिथ्स है। क्लियर। फिर क्या है? लेपोलिथ्स के आगे है वेव। अगर वो वेवी नेचर में बन जाता है इस तरह से, ये वेव की नेचर में है, अगर ये वेव की नेचर में बन जाता है, लावा कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, तो ये फैकोलिथ्स। क्लियर। तो नेक्स्ट है सील्स और शीट। अगर लावा हॉरिजॉन्टली जमा हो जाता है, जो लेपोलिथ्स का हॉरिजॉन्टली जमा हो जाता है, अगर उसकी तो शीट मतलब कि हल्की है, थिनर शीट है, थिनर है लेयर, तो उसे शीट कहते हैं। अगर वो थिक है, मोटी बन जाती है, तो उसे सील्स कहते हैं। क्लियर। अगर वो शीट की फॉर्म में जब हॉरिजॉन्टली अर्थ के अंदर फ्लो होएगा, क्रस्ट के अंदर ही होएगा, तो थिनर शेप में है तो शीट, अगर थिक शेप है उसकी तो सील्स होंगी। फिर डाइक है। डाइक क्या है? तो अर्थ के जब लावा वर्टिकल जाते हुए हॉरिजॉन्टल हो जाता है, हॉरिजॉन्टल होते हुए फिर वर्टिकल हो जाता है और एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता है, वॉल लाइक, तो वो उसे डाइक कहते हैं। तो सिंपल इसके नेम्स ही हैं, आप नेम्स कर लेना अच्छे से, तो डोंट बॉदर अबाउट द फुल एक्सप्लेनेशन। ओके। तो सिंपल 2-4 नेम जितने भी याद होते हैं उसको करो, और दिस इज़ अनफ और आवर चैप्टर इज़ कंप्लीट।
और टेस्ट ऑफ दिस लेसन विल बी ऑन थर्सडे। ओके, तो थर्सडे के लिए आप टेस्ट के लिए रेडी रहिए। और क्वेश्चन है आज के लिए आपका, डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑफ द वॉल्केनोज, जो अभी हमने टॉपिक किया है। ओके, बाय, गुड बाय।